हेलो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ 4 डिफरेंट फ्लेवर की आइसक्रीम। उसमें से एक है वनीला बेस आइसक्रीम और बाकी के 3 फ्लेवर है स्ट्रॉबेरी, पिस्ताचियो और ऑरेंज। आपको मार्केट से ये सब प्रीमिक्स के पैकेट लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये सब महंगे पड़ते हैं। तो बस सिंपल तरीके से मैं आपको घर पे बनाना सिखाती हूँ। ये वनीला आइसक्रीम है जिसे बेस आइसक्रीम भी बोलते हैं। सबसे पहले हम वो बनाएंगे और उसके बाद अलग अलग फ्लेवर इसमें डालेंगे। तो इसके लिए यहाँ मैंने ले लिया है 1.5 लीटर दूध। आप ये तीनों फ्लेवर एक थैली में से भी बना सकते हो, मतलब कि मैंने यहाँ 3 हाफ लीटर की दूध की थैली ली है। आप सिर्फ आधा लीटर दूध से भी ये बना सकते हो। अब हमें इसमें से गुनगुना दूध आधा कप निकाल देना है। रूम टेम्परेचर पे हो या थोड़ा सा उंगली डालो और आपको गर्म ना लगे वैसा दूध हो, उसे निकाल देना है। फिर इसमें हम सब पाउडर डालेंगे। तो यहाँ मैं सबसे पहले डाल रही हूँ GMS पाउडर। आधा लीटर दूध में हमें 1.5 टेबल स्पून GMS पाउडर चाहिए, तो उस हिसाब से यहाँ मैंने 4 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून GMS पाउडर लिया है। जितना हम GMS पाउडर लेंगे उतना ही कॉर्नफ्लोर लेंगे। कॉर्नफ्लोर भी मैंने यहाँ 4 टेबल स्पून और हाफ टेबल स्पून ऐड किया है। फिर मिल्क पाउडर टोटली ऑप्शनल है, लेकिन डालो तो आइसक्रीम रिच एकदम और क्रीमी बनती है। तो आप यहाँ 4 से 5 टेबल स्पून मिल्क पाउडर ले सकते हो। और CMC पाउडर हाफ टी स्पून CMC पाउडर चाहिएगा। ये स्टेबिलाईजर का काम करता है। हाफ लीटर में सिर्फ पिंच ही चाहिएगा। बस इसे डाल के अच्छे से मिक्स कर दीजिए। अगर वो मिक्स ना हो रहा हो तो ऐसे ब्लेंडर घुमा दीजिए, लम्स फ्री मिक्सचर रेडी हो जाएगा। हमें दूध में उबाल आ जाए उसके बाद उसमें हम शक्कर डालेंगे। यहाँ मैंने 1 कप शक्कर ली है। दूध 1.5 लीटर है तो इस हिसाब से मैंने यहाँ 1 कप शक्कर ली है। और वो शक्कर डिजोल्व हो जाए फिर हमने जो मिक्सचर रेडी किया पाउडर का वो डालेंगे। अब आपको यहाँ ध्यान ये रखना है कि जो आपने पाउडर का मिक्सचर रेडी किया है उसे डालते समय एक हाथ से डालते जाए और दूसरे हाथ से हिलाते जाए, क्योंकि कॉर्नफ्लोर की ये खासियत होती है कि हम जैसे ही उसे लिक्विड में डालते हैं वो एक जगह जाके बैठ जाता है। तो आपको यहाँ ये ध्यान रखना है कि जब भी आप कॉर्नफ्लोर किसी में भी डालो तो इसे लगातार हिलाते रहें ताकि लम्स फ्री आपको मिले मिक्सचर। बस यहाँ अभी मैं जैसे एक हाथ से हिलाते हिलाते डाल रही हूँ वैसे ही आपको भी डालना, इससे आपको एकदम लम्स फ्री मिक्सचर रेडी मिलेगा। अब इसे हिलाते रहे, जब तक उबाल ना आए तब तक आपको हिलाते रहना है। बस उबाल आए फिर आप इसे गैस बंद कर दीजिए और फिर ठंडा होने के बाद हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे, जिससे हमारा ये वैनिला बेस तैयार हो जाएगा। यहाँ आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें हिलाते रहना है, नहीं तो लम्स पड़ गए तो फिर आपको चाहिए वैसा आइसक्रीम में रिजल्ट नहीं मिलेगा। और ये पूरी तरह से ठंडा हो जाए फिर इसके ऊपर जो मलाई आ जाएगी ना, तो उसे निकालने के लिए हम हैंड ब्लेंडर घुमाएंगे तो इससे वो जो मलाई का लेयर होगा वो निकल जाएगा और हमें स्मूथ वेलवेटी टेक्सचर मिल जाएगा। ये एकदम परफेक्ट वैनिला आइसक्रीम बनेगी आपकी, जैसे आप मार्केट से लाते हो वैसे ही। तो इस रेसिपी से आप एक बार बना के जरूर ट्राई कीजिएगा, आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना पड़ेगा इस रेसिपी के साथ। बस इसे हमें ब्लेंडर घुमाना है, फिर हम इसमें वैनिला एसेंस डालेंगे और इसे सेट होने के लिए 5 to 6 आवर के लिए फ्रीजर में रख देंगे, या फिर जब तक थोड़ी सेट ना हो जाए। हमें यहाँ पूरी तरह से सेट नहीं करना है आइसक्रीम को, मतलब ये 80% जितनी सेट हो जाए, 70 to 80%। फिर इसे निकाल के हमें इसे वापस बीट करना है। अब ये दूध ठंडा हो गया है तो इसे फ्रीजर में सेट होने के लिए रखेंगे। उससे पहले यहाँ मैंने 1 टीस्पून वैनिला एसेंस डाल के हिला दिया है। बस अब इसे सेट होने के लिए रख देंगे। अगर ये ज्यादा कड़क हो गई हो तो आपको इसे 10-15 मिनट या आधा घंटा बाहर रख देनी है, जैसे फून जाए उतनी सॉफ्ट हो, फिर आपको इसे बीट करना है। अब मैं यहाँ व्हिपिंग क्रीम का यूज कर रही हूँ। बाहर वाली जो भी आइसक्रीम मिलती है उसमें व्हिपिंग क्रीम ही होती है। आप यहाँ चाहे तो अमूल की फ्रेश क्रीम भी यूज कर सकते हैं। अब मैं यहाँ 2.5 कप व्हिपिंग क्रीम का यूज कर रही हूँ। यहाँ आप 3 to 4 कप व्हिपिंग क्रीम भी ले सकते हो। इससे आइसक्रीम बहुत ही सॉफ्ट बनती है और सेम बाहर जैसा टेक्सचर मिलेगा। ये व्हिप क्रीम इसे हम फ्रीजर में स्टोर कर सकते हैं, लेफ्ट ओवर जो भी बची हो वो, जैसे मैंने बॉक्स पे क्लिप लगा के रखा है। इसे बीट करने के लिए पहले लो स्पीड पे बीट करें 2 मिनट तक, उसके बाद हाई स्पीड पे बीट करें। ये थोड़ी बीट करेंगे, उसके बाद इसमें हम आइसक्रीम का जो बेस है वेनिला का उसे बीट करके अंदर डालेंगे और फिर वापस बीट करेंगे। और आइसक्रीम को भी सेम हमें पहले लो स्पीड पे बीट करना है, उसके बाद हाई स्पीड पे बीट करेंगे। इससे इसका वॉल्यूम पूरा डबल हो जाएगा। यहाँ मैं पहले आइसक्रीम के वेनिला बेस को बीट कर रही हूँ, फिर इसको जो व्हिपिंग क्रीम है उसके अंदर मिक्स करूंगी और फिर अगेन उसे बीट करेंगे। इससे हमें
एकदम स्मूथ, क्रीमी और वेलवेट टेक्सचर मिलेगा। ये जो आइसक्रीम बनेगी उसका टेस्ट और टेक्सचर सेम आप बाहर से मार्केट वाली जो आइसक्रीम लाते हो सेम वैसा ही फील होगा। ये एक बार वेनिला आइसक्रीम का बेस रेडी हो गया तो आप इसी बेस से सब फ्लेवर की आइसक्रीम बना सकते हो, जैसे चॉकलेट, कुकी क्रीम। कुकी क्रीम में आपको सिर्फ ओरियो बिस्किट मिक्स करना होता है। मतलब आपने एक बार वेनिला का बेस अच्छे से बनाना सीख लिया तो आप सब तरह की आइसक्रीम घर पे बना सकते हो और मार्केट से आपको अलग अलग डिफरेंट फ्लेवर के पैकेट्स लाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। यहाँ आपको सिर्फ GMS पाउडर, CMC पाउडर, वेनिला एसेंस और कॉर्नफ्लोर, ये चीजें घर पे अवेलेबल होगी तो आप वेनिला बेस बना सकते हो और इसके बाद सब डिफरेंट फ्लेवर आप इसमें ट्राई कर सकते हो। ये सब पाउडर आपको जहाँ केक का सामान मिलता है वहाँ मिल जाएंगे या फिर ऑनलाइन इजीली अवेलेबल है। अब पहले हम स्ट्रॉबेरी फ्लेवर बनाएंगे तो इसके लिए मैंने यहाँ 2 कप आइसक्रीम का बेस लिया है और फिर इसमें स्ट्रॉबेरी जैम या क्रश, ये होममेड है और इसकी रेसिपी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। ये टोटली ऑप्शनल है, मैंने ये होममेड यूज किया है। अब यहाँ ये फ्रोजन या फ्रेश स्ट्रॉबेरी जो भी अवेलेबल हो वो आप डाल सकते हो। फिर जो मेन चीज है इसमें डालने के लिए वो है स्ट्रॉबेरी एसेंस और कलर। अगर आपके पास स्ट्रॉबेरी क्रश या जैम या स्ट्रॉबेरी नहीं हो तो भी आपको स्ट्रॉबेरी एसेंस और कलर डालना इसेंशियल है, इसी से इसका फ्लेवर आएगा। और इसे हम बीट करके रख देंगे एक डब्बे में, एयरटाइट कंटेनर में। अगर आपके पास एयरटाइट ना हो तो आप ऐसे क्लिंग रैप लगा के फिर इसे फ्रीज में सेट होने के लिए फ्रीजर में रख दीजिए। अब हम बनाएंगे सेकंड आइसक्रीम का फ्लेवर, वो है ऑरेंज। इसके लिए यहाँ मैंने लिया है ये होममेड ऑरेंज क्रश और इसमें डालेंगे ऑरेंज कलर विथ एसेंस। ये मैंने ऑनलाइन अमेजोन से परचेज किया है, इसकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप भी वहां से परचेज कर सकते हो। और बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका टेस्ट, तो आप भी ट्राई कर सकते हो। ऑरेंज क्रश डालना टोटली ऑप्शनल है, ये ना हो तो भी चलेगा, लेकिन इसमें एसेंस और फ्लेवर डालना जरूरी है। और आइसक्रीम है पिस्ताचियो, इसके लिए यहाँ मैंने ग्रीन फूड कलर भी यूज किया है और पिस्ता फ्लेवर का एसेंस वो भी यूज किया है, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा है। आप यहाँ चाहे तो पिस्ताचियो सोक करके 2 to 3 आवर्स उसे सोक करके उसकी पेस्ट आइसक्रीम में डाल सकते हो, इससे भी इसका टेस्ट एकदम क्रीमी और रिच आएगा। अब इसे पिस्ता और ग्रीन टूटी फूटी से गार्निश करेंगे और ऊपर से क्लिंग रैप लगा के फ्रीजर में सेट होने के लिए रख देंगे। आप ओवरनाइट सेट होने के लिए रखें तो अच्छा रिजल्ट मिलेगा। अब हमारी चारों आइसक्रीम सेट हो चुकी है। इसका टेक्सचर देख के आप बोलोगे कि मार्केट वाली आइसक्रीम से भी ये अच्छी है। ये सबसे पहले मैं वेनिला आइसक्रीम का स्कूप आपको दिखा रही हूँ। ये कॉमन और वर्सेटाइल फ्लेवर है, इसी से सब फ्लेवर बनते हैं। ये प्लेन वेनिला आइसक्रीम है जिसके ऊपर आप कोई भी मनचाही टॉपिंग लगा के इसे एंजॉय कर सकते हो। अब मैं आपको नेक्स्ट फ्लेवर दिखाती हूँ, वो है हमारा स्ट्रॉबेरी फ्लेवर। ये मैंने तीनों फ्लेवर कसाटा आइसक्रीम के बनाए हुए हैं, मिक्स फ्रूट आइसक्रीम बोलो आप इसे। ये स्ट्रॉबेरी फ्लेवर भी बहुत ही टेस्टी बन के आया है, मार्केट वाली आइसक्रीम से भी ज्यादा टेस्टी बनी है ये घर वाला स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, क्योंकि हमने इसमें होममेड स्ट्रॉबेरी क्रश यूज किया है, इवन फ्रेश स्ट्रॉबेरी यूज की है, तो बहुत ही टेस्टी लग रहा है। आप इसे एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। अब हम ट्राई कर रहे हैं नेक्स्ट ऑरेंज फ्लेवर आइसक्रीम। इसका फ्लेवर भी मार्केट वाले ऑरेंज फ्लेवर से बहुत ही ज्यादा टेस्टी था। इसके लिए यहाँ मैंने जो एसेंस विथ कलर यूज किया है वो है पेपिलोन। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। मैंने अमेजोन से परचेज किया था और बहुत ही सच में इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आया था, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। इसमें सब फ्लेवर एक साथ मिल जाते हैं। ये थर्ड वन है पिस्ताचियो आइसक्रीम। इसका भी फ्लेवर बहुत ही टेस्टी लगा था, मतलब मैंने इसमें पिस्ता पेस्ट नहीं डाली फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा था। आपको मेरी आइसक्रीम की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।